विश्व 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हीमोफीलिया सोसाइटी इंदौर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है जो अभिभावकों से संतान में आती है। यह बीमारी दो तरह की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। कार्यक्रम में मतदान को लेकर भी शपथ दिलवाई कि सभी लोग अधिक से अधिक मतदान करें। हीमोफीलिया ए हर 5,000 पुरुषों में एक को और हीमोफीलिया बी हर 30,000 पुरुषों में एक को होता है। यह बीमारी अधिकतर पुरुषों में पाई जाती है, जबकि महिलाएं अधिकतर रोग वाहक होती हैं। नई टेक्नोलॉजी प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन के कारण अब फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को रक्त से अलग करके उपयोग में लाया जा सकता है। हीमोफीलिया के मरीजों को इन फैक्टर की बार बार जरूरत पड़ती है। दवाई कंपनियों द्वारा बनाए गए यह फैक्टर महंगी होने के कारण सभी मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, पर अब कुछ दवा कंपनियां जो इन फैक्टर को बनाती हैं, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा इन मरीजों के लिए फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के इंजेक्शन को मुफ्त में मुहैया कराया जाता है। इन मरीजों की संख्या कम होने के कारण ऑनलाइन पंजीयन कराने की उपयुक्त व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। साथ ही हीमोफीलिया सेंटर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इन मरीजों की जानकारी प्राप्त की जा सके। कार्यक्रम के दौरान सुझाव देते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि हीमोफीलिया के मरीजों के लिए ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे मरीजों को चिन्हित कर इनका ऑनलाइन पंजीयन किया जा सके। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में अनिवार्य रूप से हीमोफीलिया सेंटर की व्यवस्था हो जाने से इन मरीजों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और उपचार सुचारू रूप से संभव हो पाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद शंकर लालवानी ने भी शिरकत करके हीमोफीलिया मरीजों का हौसला बढ़ाया। महेंद्र, आप भी एक हीमोफीलिया पेशेंट रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या संदेश? एक्चुअली संभलना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना संभल कर हम रहेंगे, जितना कोशिश करेंगे कि चोट ना लगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चोट ना लगने से जोड़ खराब होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। अगर कुछ लगती भी है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से एक्शन ले, मतलब जो इंजेक्शन वगैरह नीडेड है वो इंजेक्शन समय पर ले। बच्चों को क्या हीमोफीलिया से ग्रसित है? बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनके शरीर पर हरे नीले निशान होने लग जाते हैं। जब वो घुटने चलने लगते हैं तो उससे पता चलता है कि उससे सस्पेक्ट होता है कि ये बीमारी हो सकती है, और उसके बाद हीमोफीलिया के लिए जांच करवाना होगी। तो 13 फैक्टर कॉमनली बॉडी में होते हैं जो ब्लड क्लॉट करते हैं, उनमें से कोई एक मिसिंग हो सकता है जिसकी वजह से हीमोफीलिया हो सकता है। फैक्टर 8 फैक्टर 9 बेसिकली कॉमन फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर ही हैं बेसिकली, बट इनकी फंक्शनलिटी अलग अलग होती है। एक फैक्टर लीवर के थ्रू बनता है जो फैक्टर 8 होता है, एक फैक्टर स्किन के नीचे प्रोड्यूस होता है जो फैक्टर 9 होता है। तो उनका टेक्निकली वर्क अलग है, बट इनका जो काम आता है वो ब्लड को रोकने का रहता है। दोनों का वो मिसिंग होने की वजह से ब्लड रुक नहीं पाता है और हीमोफीलिया का कारण बनता है। कई बच्चे जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं हीमोफीलिया पेशेंट, तो डॉक्टर उनको ट्रीट नहीं करते हैं। बेसिकली जब तक यहाँ पर फैक्टर अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उस समय तक तो ट्रीटमेंट मिलता है। बट हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अभी हमने दिया भी है प्रपोजल कि वो बजट बढ़ाया जाए और सारी डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रीटमेंट मिले। अभी इंदौर एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है, उज्जैन में मिलता है, रतलाम में मिलता है, पर जो दूसरी छोटी डिस्ट्रिक्ट है, खरगोन हो गया, धार हो गया, सेंधवा, खंडवा, तो इन जगहों पर अभी ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है उस हद तक जितना इंदौर में अवेलेबल है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में एक जैसा फंड मिले, और फंड मिलने पर डेफिनेटली ट्रीटमेंट सभी को मिलने लगेगा। मैं महेंद्र विखार, हीमोफीलिया सोसाइटी इंदौर में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम। सर, आप भी हीमोफीलिया से आप ग्रसित थे और आप डॉक्टर बने, तो कैसी आपकी रही जर्नी? कैसी रही? अच्छी थी। मतलब हीमोफीलिया के कारण मेरा डिसीजन भी डॉक्टर बनने का हीमोफीलिया के कारण ही था। मुझे भी पेशेंट की हेल्प करनी है, क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है हीमोफीलिया के साथ। एंड अभी काफ़ी ग्रो हो गया है हीमोफीलिया सोसाइटी, पहले के हिसाब से काफ़ी ग्रो हुआ है। मेरी इच्छा है कि और आगे बेटर हो इंदौर में, स्पेशली पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेटर होना चाहिए। हर पेशेंट को फैक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, एंड उसके लिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है अभी। आप एक डॉक्टर हैं और देखा जाता है कि जिस प्रकार से बीमारी, इसके लिए भी कोई उपाय नहीं? हाँ, इसके लिए नए निकल रहे हैं ट्रीटमेंट्स एंड ऑल। हमारी इच्छा है कि और यहाँ पे ज़्यादा बेटर हो, इंडिया में अवेलेबल हो।
इंदौर में आए धीरे धीरे करके, क्योंकि बाकी काफ़ी बड़ी सिटीज़ बैंगलोर बॉम्बे इन जगहों पे है। इंदौर में और ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट आए और ज़्यादा बने, अच्छा है। आपका परिचय? हाँ, आपका परिचय? मैं अभी डॉक्टर अभिषेक हरियाणी, अभी MBBS क्लियर किया है। आप अभी एक हेमोफीलिया पेशेंट रहे हैं और अभी आपने डॉक्टरी करी है, जी। तो किस तरह से आपकी जर्नी रही है? मेरी जर्नी भी मतलब हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो बचपन से ही एक इंसान के साथ रहती है, तो उसकी भी अपनी अपनी एक चैलेंजेस रहते हैं, जैसे बार बार जॉइंट्स में ब्लीडिंग होना, पेन होना, तो उसके लिए भी हमने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। पर हाँ, ये बात भी है कि इसकी वजह से भी हमें बहुत जो बेनिफिट्स वगैरह हैं, हीमोफीलिया सोसाइटी की वजह से बहुत बेनिफिट्स भी मिले हैं। और जो आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं, जो मतलब पहले 10-15 साल में जो फैक्टर अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, फैक्टर्स होते भी नहीं थे, वो आजकल पेशेंट्स को मिल रहे हैं। तो जो डिफ़ॉर्मिटीज़ हुई है पेशेंट्स के अंदर, वो बहुत कम हुई है। तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा, जैसे मेरा भी डॉक्टर का भी MBBS कंप्लीट हुआ है 2024 में, तो मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि टुवर्ड्स द सोसाइटी आई विल ट्राई टू हेल्प देम मोर एंड मोर। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अरसलान कुरैशी हूँ। मेरा MBBS MGM मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट हुआ है इन 2024। थैंक यू। इस दिन जो प्रोग्राम रखा गया था, क्या प्रोग्राम? आज हम लोगों ने 17 अप्रैल हीमोफीलिया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है, उसके उपलक्ष्य में इंदौर चैप्टर का आयोजन करा गया था। उसमें हम इसको बच्चों को बुलाते हैं और रैली निकाली हमने, और उसमें बच्चों को गिफ्ट्स और केक कटिंग वगैरह, और हमारे सोसाइटी से 2 बच्चे डॉक्टर बने हैं। इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने अचीव किया है, तो उन्हें अप्रिशिएट किया। और गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी आए थे, डॉक्टर्स की टीम पूरी बुलाई थी गाइडेंस के लिए। ये हमारा आयोजन था आज का। आज इस कार्यक्रम में कितने ऐसे मरीज आए थे जिनको हेमोफीलिया के पेशेंट आए? वैसे इनऑल देखा जाए तो इंदौर में 200 से 250 पेशेंट है, पर आज हमारे पास 70 से 80 पेशेंट आए थे यहाँ, उन्होंने भाग लिया है। उनके लिए हमने ड्राइंग कंपटीशन भी रखी थी। आपका परिचय? मैं माया तगारे, इंदौर सोसाइटी सेक्रेटरी।